एक चीज थे तो आउट हो गई वो। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कोई उनसे डिस्काउंट ना मांगे, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, इतनी वेटिंग है। गाड़ियां उनके पास बहुत है, पर अगर आप क्रूज पे चलाओगे तो माइलेज नहीं मिलेगा। 28-29 लाख का आपने बना दिया गाड़ी को, तो फिर वो बजट फ्रेंडली नहीं रहेगी। बजट फ्रेंडली कितना पैसा लगता है? ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार रुपए लगता होगा। 7 से 8 के बीच में ही देती है, चाहे कैसे भी चलाओ। ये फीडबैक तो, मेरी तरफ से महिंद्रा के लिए है कि ये इसने बोला कि मेरी गाड़ी पैसे से आई है, बाकी सारी की ऐसे ही आई है क्या। As we are Indians, we should prefer Indian brands. एक XUV एक सफारी ले लो, उससे अच्छा। तो भाई आई एम अनमोल श्रीवास्तव। सो एक दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस XUV 700 AX7L ऑटोमेटिक पेट्रोल का ओनरशिप। ठीक है, पेट्रोल के उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि एवरेज का क्या सीन है, क्या एवरेज दे रही है गाड़ी, पावर क्योंकि ज़्यादा है तो एवरेज क्या मिल रही है लोगों को, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। अपने साथ में भाई आए हैं अमोल श्रीवास्तव भाई, जिनकी गाड़ी है और ये नोएडा की है। ठीक है, नोएडा में रहते हैं, तो आज इन्हीं से सारी बात करेंगे। क्या रहता है सिस्टम, बड़ी गाड़ी या बाकी गाड़ी आप देख लो, बहुत प्यारी लगती है। ठीक, तो अमोल भैया का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज अमोल भैया से ही सारी जानकारी लेंगे गाड़ी के मामले में कि क्या रहती है गाड़ी, क्योंकि लेने में सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है और थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्योंकि XUV 700 एक ऐसी गाड़ी है जो आते ही जिसने तबाही मचा दी थी और बहुत बुरी तबाही मचाई थी। तो जानते हैं कि ये तबाही लेने का प्लान कैसे बना। सबसे पहले तो 500 बुक कराई थी उन्होंने, तब दिल्ली में बीच में क्या हुआ था कि 2000 सीसी के ऊपर के इंजन बंद हो गए थे। अच्छा, तो गाड़ी कैंसिल हो गई। सेकंड टाइम में कुछ फाइनेंशियल का कुछ हो गया था, तो लोन नहीं हो पाया था गाड़ी पे। थर्ड टाइम में हम लोग देखने गए थे बेसिकली हैरियर। जी, क्योंकि बड़ी गाड़ी लेनी थी, हैरियर देखने गए थे जी। तो हैरियर में वही प्रॉब्लम आ रही थी कि 7 सीटर नहीं थी और 7 सीटर की जरूरत थी। हाँ। फिर सफारी लॉन्च, फिर XUV देखने गए 500 वाला मॉडल। अच्छा, तब उनसे मैंने महिंद्रा से पूछा, लास्ट ये अगस्त की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर में गाड़ी लॉन्च हुई। अगस्त में उन्होंने मेरे से बोला कि गाड़ी का अता पता नहीं है, और मैं वीडियोस देख रहा था तो उन्होंने कहा गाड़ी तो आने वाली है, अगर XUV लेनी है तो रुक के लेंगे थोड़े दिन। जी। उसके बाद फिर हम सफारी देखने गए। सफारी सबको पसंद आई, नो डाउट, बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी। बट जब फीचर्स की बात आती है ना, कि मतलब पहली चीज तो उसमें डीजल था, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल चाहिए थी। अच्छा, और वो एक चीज थे तो आउट हो गई वो एकदम। हाँ। तो पहली चीज तो डीजल की वजह से वो आउट हो गई। ठीक है। सेकंड चीज, जब हम उसमें इससे ज्यादा पैसा डाल रहे, डीजल में भी चल गया, अगर हम डीजल भी ले लेते, उसके बाद भी उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ में। अच्छा। ठीक है, नॉर्मल बेसिक ये सनरूफ दे दी उन्होंने, वो सारी चीज ठीक थी। प्लस गाड़ी जब ट्रैफिक में चलती है ना, तो वो कुछ ज्यादा भारी है। हाँ, तो भारी गाड़ी है। ये चीज हम कहने वाले थे कि इसका जो स्टीयरिंग दोनों की सेम है। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल सेम। गाड़ी बहुत बढ़िया है, सफारी भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, पर हमारी जो जरूरत थी उस पे वो नहीं खरी नहीं उतर। उसका ऑटोमेटिक भी बढ़िया वर्क करता है, क्योंकि Hyundai सोर्स्ड ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है उसमें भी। बट टाटा ने ट्यून बहुत अच्छा किया है उसको। और अच्छा ठीक है, चलो वो चीज तो हो गई कि डीजल लेनी नहीं थी, इसलिए भी वो थोड़ा सा आउट हुई। हाँ। और दूसरी चीज, फीचर्स नहीं थे उतने उसमें एज कम्पेयर टू XUV 700 और MG हेक्टर भी बोल सकते हैं। हेक्टर में भी गए थे हम देखने। तो हेक्टर का क्या रहा? हमने जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल को चलाया था वो 10,000 अप्रॉक्स चली हुई थी, और वो गाड़ी इतना बज रही थी, ऐसा लगता 1 लाख हो चुका है इसका कंप्लीट। मतलब 10,000 में ही बहुत ज्यादा बजने लगी। तो बचने के चक्कर में फिर ली नहीं होगी वो। और उसमें पावर भी नहीं थी, मतलब हमारे पास में सियाज है। हाँ। सियाज भी उससे अच्छी चलती है। और इतने छोटे इंजन के बाद भी उसका माइलेज वही 6-7। लेकिन तो MG हेक्टर और सफारी जो इंजन है वो सेम है। हम MG हेक्टर पेट्रोल चला के आए थे, डीजल नहीं चला। अरे पेट्रोल में तो उसका एवरेज भी पेट्रोल में कम है। जब अगर या तो आप पावर देते तो हम उससे कंपेयर वो कर लेते। ठीक है। उसके बाद फिर इसका जब हुआ तो हम लोग जैसे 2 तारीख को ये लॉन्च हुई, हम लोग गए शोरूम, उनसे पूछा क्या बुकिंग अमाउंट है, उन्होंने 25,000 का बुकिंग अमाउंट बताया। और ये भी बोला था कि अगर आप 25,000 कस्टमर के अंदर आ जाएंगे तो आपको जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है उस पर मिलेगी। तो हम लोग 7 तारीख को सुबह 10 बजे चले गए थे शोरूम। पहले हम लोगों ने ऑनलाइन भी बुक करने की कोशिश करी, पर सर्वर उनका क्रैश कर गया था उस दिन। तो फिर हम लोगों ने जाके बुक कराई गाड़ी 7 तारीख को। उसके बाद हम लोग की एक्सपेक्टेड डेट जो आई थी वो आई थी 24 की।
अच्छा 2024 की। ठीक ठीक। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है 2 साल बाद आएगी गाड़ी। फिर एक कस्टमर ने कैंसिल करी, वो उसका 25,000 के अंदर था, उसने गाड़ी कैंसिल करी। हम लोगों ने पहले बुक कराई थी मिडनाइट ब्लैक। अच्छा ब्लैक कलर, ठीक हाँ, है। उसके बाद दीदी को रेड कलर पसंद था, तो उन्होंने अच्छा फिर अच्छा कैंसिल करके रेड कर दिया, और एक गाड़ी कैंसिल हुई तो फिर हम लोगों का ये रेड मिल गया। हाँ, तो जल्दी मिल गई उस जल्दी हिसाब मिल से गई। देखा जाए हम लोग तो। हम लोगों ने बुक कराई थी अक्टूबर में, और दिसंबर में हमारी गाड़ी आ गई थी, पर हमें लेनी थी 22 में, बिकॉज रजिस्ट्रेशन 22 में मिलता था। ठीक ठीक ठीक। तो 9 जनवरी को इसकी डिलीवरी ली थी फिर हमने। चलो बहुत जल्दी मिल गई उस हिसाब से देखा जाए तो। और वैसे भी ये गाड़ी है महिंद्रा के पास में, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कोई उनसे डिस्काउंट ना मांगे, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, इतनी वेटिंग है। गाड़ियाँ उनके पास बहुत है। तो टॉप मॉडल में जब आप खर्च कर रहे हो तो आपने इसमें लगभग कितना खर्च कर दिया टॉप मॉडल लेने में? भाई हमें पड़ी है 26-50 के आसपास। 26-50 के आसपास, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस था, इसलिए जो है 26-50 की पड़ गई। नहीं तो ये जाती है 27.5 के आसपास जाती है आज के टाइम में। तब हमें ऑल व्हील ड्राइव का जो पड़ रहा था वो पड़ रहा था 2785 ऑल व्हील ड्राइव। पर डीजल लेनी नहीं थी, नहीं तो ऑल व्हील ड्राइव पे ही जाते हैं। और पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव आता नहीं है, तो वो चीज़ थी। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो जब सफारी ले रहे थे और ये, तो जो आप बात करें हैंडलिंग की हाई स्पीड पे, तो आपको किसका ज़्यादा सूटेबल लगा? इसके स्टीयरिंग की यही चीज़ अच्छी है कि जब आप लो स्पीड पे चलाओगे, शहर में चलाओगे, तो इतना लाइट है कि मतलब ये सियाज से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वही चलाई है इससे पहले। तो सियाज का भी स्टीयरिंग इससे ज़्यादा हार्ड है, बल्कि वो सेडान है और ये एसयूवी है। 18 इंच टायर है उसके बाद भी। ठीक ठीक। प्लस अभी मैं एक्सप्रेस पे इसको लेके आया हूँ 140 पे भी, एकदम स्टेबल थी गाड़ी, कोई भी जर्क नहीं था गाड़ी में, कुछ भी नहीं था स्टीयरिंग पे, बिल्कुल स्मूथ थी गाड़ी। अच्छा अच्छा। तो 140 तक आपने चलाई? हमने 140 चलाई है। जैन इसको 190 भी लेके गए हैं। 190 पे भी ये एकदम स्मूथ चल रही थी। स्मूथ चल रही। उसका आरपीएम 3 के नीचे था। अच्छा, 3 के नीचे 190 पे। 190 पे। तो पावर आप खुद ही सोच लो कितनी है। तो एवरेज, क्योंकि पेट्रोल XUV 700 के एवरेज के बारे में कंपनी ने भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, और बस जितने ओनर्स हैं उनको मालूम है कि क्या एवरेज मिल रही है XUV 700 पेट्रोल में। तो आप एवरेज बताइए कितनी मिल रही है? एवरेज एक कहते हैं ना, ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसका एक्सीलेटर दबा के चलाओगे तो ये 2 का 3 का भी देगी, और अगर सही चलाओगे तो ये 14-15 का भी देगी। हाईवे पे मिला है इससे 16 हाईवे पे हाईएस्ट। जब कितनी स्पीड थी 110 110 120 के आसपास जो है। पर अगर आप क्रूज पे चलाओगे तो माइलेज नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस एंगेज रहता है इंजन। जैसे ही कोई गाड़ी आगे से ब्रेक लगाएगी, आपकी गाड़ी भी ब्रेक लगा लेगी। ADAS का जो तो इस वजह से ये क्रूज पे इतना माइलेज अच्छा नहीं देती है, जितना अच्छा आप खुद से ड्राइव करके निकालोगे। तो भैया ADAS देख रहे हो ना, एवरेज आपको नहीं देगा, तो या तो एवरेज ले लो। अच्छा, लेकिन एवरेज कम है जरूर इसका एज कम्पेयर टू सफारी, क्योंकि सफारी में डीजल है, हाईएस्ट डीजल है, लेकिन उसमें हाईएस्ट जो मिला है इतनी बड़ी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 18-19, लेकिन उसमें 22-23 का भी मिला हुआ है। महिंद्रा कभी अपने माइलेज के लिए जाना ही नहीं गया। वो केवल पावर और इसका जो रिफाइनमेंट है। आप इसका डीजल इंजन चला लो और सफारी का डीजल इंजन चला लो, आपको बहुत इसका रिफाइंड इंजन तो बहुत है, और पावर फिगर्स के मामले में भी ये सफारी से बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि सफारी में आपको 170 PS मिलता है, और XUV में पेट्रोल में आपको जो है 200 bhp मिलता है, और डीजल में भी 185 bhp है, और टॉर्क भी उसमें ज़्यादा मिलता है 100 Nm का सफारी के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, स्पीकर की जो बात करें, जो इसमें 12 स्पीकर्स मिलते हैं लग्जरी पैक में, तो सोनी के स्पीकर्स आते हैं, तो स्पीकर का फीडबैक कैसा रहा? बढ़िया है। मतलब सफारी के स्पीकर्स आपने देखे थे कि नहीं? हाँ, सफारी के भी देखे थे। सफारी भी म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है, नो डाउट। वो गाड़ी ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी कहीं से कम है, दोनों इंडियन ब्रांड है, तो मेरे लिए तो दोनों बराबर ही हैं। पर कुछ फीचर्स के चक्कर में उसको मतलब उसमें 2 फीचर्स जो सबका कहना है कि देने चाहिए इस प्राइस में। एक तो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन, बस अगर उसमें AWD आ जाए तो वो गाड़ी अलग लेवल पे ले जाएगी गेम। उसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। पहली चीज कि अगर AWD नहीं दे रहे हो आप, तब आप गोल्ड एडिशन में थोड़े फीचर्स ऐड करके उसको 28-29 लाख का आपने बना दिया गाड़ी को, तो फिर वो बजट फ्रेंडली नहीं रही। तो सफारी वालों जो अगर देख रहे हो तो समझो, लेकिन सफारी की सेल्स भी इसी गाड़ी के चक्कर में बढ़ी है।
ऑब्वियसली बात, क्योंकि जब इंसान वेटिंग ये लेने जा रहा है, इसमें वेटिंग ज्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली वेटिंग ज्यादा, सफारी ले रहा है। क्योंकि इंडिया में पेशेंस किसी को नहीं है और इतना ज्यादा पेशेंस कोई क्यों रखेगा। जब गाड़ी ले रहा है आदमी तो आदमी ये सोचेगा कि एक बार को हम लोगों की भी जब डेट आई थी तो हम लोगों ने सोचा हाँ, था चलो सफारी उठा लेते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं रह जाते हैं। एक बार ये हो जाता है कि पैसा आ गया, गाड़ी लेनी है, तो फिर गाड़ी कोई भी आ जाए, गाड़ी आ जाए जल्दी से। और सफारी है तो सफारी का इसके चक्कर में सेल्स इसलिए बढ़ा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जब 2 साल की वेटिंग आप दे रहे हो तब तक कितनी गाड़ी लॉन्च हो जाए, कितने फीचर्स और दूसरी गाड़ी प्रोवाइड कर दे, वो चीज भी है। अभी खैर सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स आपको ये प्रोवाइड कर रही है, जैसे एडएस और वो सारी चीजें। फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, उसके चक्कर में महिंद्रा लगता है बेसिक फीचर्स भूल गया, जैसे ऑटो डिमिंग IRBM बहुत ज्यादा ये जो है सफारी में मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं। 26-27 लाख रुपए दो, उसके बाद भी ऐसे कटपट करना पड़े, क्या फायदा। मैनुअल है तो वो चीजें हैं। ये छोटी सी चीज कितना पैसा लगता है, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार रुपये लगता होगा इसके लिए, लेकिन वही है, भूल गए देना तो भूल ही गए, फिर चल ही रहा है ऐसा सिस्टम। अच्छा, एसी का फीडबैक कैसा रहा इसका? अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, अभी आपने खुद ही देखा है। एसी खैर अच्छा है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो पे कर दो तो अच्छा खासा जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। बाकी स्क्रीन आप देख लो ऐसी है तो बढ़िया लगता है। वो उधर आपका इंफोटेनमेंट कितनी चला दी है अभी तक? लगभग 10,000 होने वाली है। 10,000 होने वाली है। तो ये सिटी में ही चली होगी ज़्यादातर? नहीं, सारे हाईवे पे चली है। सारा हाईवे हम लोग मनाली निकल गए थे, मनाली के बाद शिमला चले गए, शिमला के बाद ये गुजरात गई। अच्छा, गुजरात से आई फिर लखनऊ आ गई। ये मतलब जस्ट जिन दिन से आई है उस दिन से मतलब मुश्किल से 1 हफ्ता ये घर पे खड़ी हुई, बाकी ये चली रही है। अरे वाह। तो ओवरऑल एवरेज कितना मिल रहा है अभी? ट्रिप में आपको 14 का मिला होगा। के अंदर ये 7 से 8 के बीच में ही देती है, चाहे कैसे भी चलाओ। 7 से ऊपर देगी नहीं? 7 से ऊपर नहीं देगी है शहर के अंदर में। और हाईवे पे आपकी ये 13 से 16 के बीच में ही देती है, उससे कम नहीं आएगी। अब उसमें भी अगर आप 100-150 लगाने लगोगे तो जो है कांस्टेंट स्पीड पे चलोगे 150 पे भी ना, तब भी ये आपको 12 के ऊपर दे देगी। पर अगर ऐसे प्रेस करके चलाओगे तो फिर नहीं देगी माइलेज। तो फिर ये चीज है नहीं, तो फिर मजा भी तो मिल रहा है। एवरेज किसको, फिर या तो मजा ले लो या फिर एवरेज ले लो, एक चीज मिलती है। अच्छा, जो थर्ड रो का स्पेस है जो इसके सेगमेंट में सफारी आती है उसमें आपको ज्यादा मिलता है XUV 700 के मुकाबले। तो जैसे कि 7 सीटर है तो 7 सीटर का यूज था। अगर हमें 7 सीटर प्रॉपरली उसी हिसाब से लेनी होती तो फिर हम इनोवा लेते, क्योंकि इनोवा से ज्यादा स्पेस किसी गाड़ी में नहीं है। नहीं वो तो है, लेकिन थोड़ा बहुत SUV वाला जो आ जाता है, इनोवा में हमारे सारे मकसद हल हो जाते हैं। ये भी है। हाँ, अच्छा खासा उसका डिपार्चर एंगल और अराइवल एंगल, सब कुछ, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है उसमें। राइड क्वालिटी सबसे बेस्ट है उसकी। तो 7 सीटर चाहिए थी, लेकिन 7 सीटर चाहिए, पीछे बच्चे ही बैठेंगे या तो एडजस्ट करके हमें बैठना है, बाकी उसमें कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं रहता हमारा। जी। अच्छा, तो ये चीज, हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब ज्यादा यूज नहीं है। सफारी में भी बहुत ज्यादा स्पेस का डिफरेंस नहीं, लेकिन सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा मिलता है, पर वही चीज है कि जैसे इसमें मिलता है स्पेस, ये थोड़ा सा उससे छोटी है सफारी से। ठीक है, मिलते हैं, पर इसकी जो बूट कैपेसिटी है वो सेम है सफारी। अगर सीट ऊपर कर दी तो पीछे रखने की जगह कुछ भी नहीं है। और तो उसमें एक चीज और है, सफारी में आपको ये वाली जो सीट है ये आपकी आगे पीछे हो जाती है, इसमें नहीं मिलती है। ये फीडबैक मेरी तरफ से महिंद्रा के लिए है कि ये सीट अगर स्लाइडिंग बना देते ना, स्लाइडिंग वाली बना लेते तो सफारी के बराबर में ही थर्ड रो का स्पेस मिल जाता, क्योंकि आगे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है सेकंड रो में। तो उसकी वजह जब थोड़ा सा ये आगे हो जाएगी तो थर्ड रो में अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाएगा। तो सफारी और ये तब टक्कर की और हो जाएंगी थर्ड रो के स्पेस के मुकाबले। अच्छा, तो ये चीज़ थी। अच्छा, इसको कभी मतलब खुदाने फंसाने जैसे SUV है, जंगलों के बीच में भी चली है, जंगलों के बीच में चली है, फ्रंट व्हील ड्राइव पर चली है। पर महिंद्रा ने इसमें टायर बहुत अच्छे दिए हैं। जब हम लोग मनाली गए थे, अच्छा, इंक्लाइन पे थी, पूरी बर्फ थी, फिर भी गाड़ी के टायर स्लिप नहीं कर रहे थे। अच्छा, विदाउट ऑल व्हील ड्राइव उसके बाद भी इसके टायर स्लिप नहीं किए पूरी ट्रिप में कहीं भी। टायर बहुत अच्छे दिए हैं, MRF के वॉन्डरर हैं, बहुत अच्छे टायर दिए हैं महिंद्रा ने। तो टायर का फीडबैक भी अच्छा है। और तो आउट ऑफ 10 सर्विस हो गई इसकी? अभी तो वही 1000 वाली हुई है, 10,000 जाने के बाद, जाने के बाद में हो जाएगी। तो सर्विस एक्सपीरियंस अभी पहली सर्विस का कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस
ओके ओके था, मतलब ओके ओके। कि उनका ये था ना कि मतलब अगर हाँ, आपकी ये हाँ। प्राइम एसयूवी है तो थोड़ा सा प्राइम कस्टमर को रखना चाहिए अलग से। मेरे को याद है उनकी सफाई नहीं अच्छी, मतलब जो क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है महिंद्रा वालों की बहुत खराब अच्छा है। अच्छा उस अच्छा। मामले में वो वहाँ पे कस्टमर गुस्सा भी गया था। हाँ हाँ। उन्होंने क्या किया था, गंदे कपड़े से किसी की गाड़ी पे आप मार रहे हो, वो गलत चीज है। और उस कस्टमर से उस बंदे ने बोल दिया कि सर मैं आपकी गाड़ी नए कपड़े से करवा दे रहा हूँ। तो उस कस्टमर ने, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, मैं अपनी गाड़ी धुल रही थी, मैं देख रहा था, उसने बोला कि मेरी गाड़ी पैसे से आई है, बाकी सारी की ऐसे ही आई है क्या? फिर मैनेजर आए, सारे नए कपड़े खरीद के आए गाड़ियों के लिए। अभी इसमें भी पीपीएफ करवाना है वापस जाके। अच्छा अच्छा, पीपीएफ नहीं हुआ है? नहीं पीपीएफ नहीं, अभी यहाँ से लड़ गई थी तो क्लेम लिया इसका पूरा। अच्छा 1 अच्छा महीने में लड़ भी गई, सांड ने उठा कैसे ऐसे कर दी थी। अच्छा। तो उस समय बिल्ड क्वालिटी जैसे कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है इसमें? खड़ी गाड़ी पे ठोकी थी उसने, खड़ी गाड़ी अच्छा। पे ऐसे सीन डाल के ऐसे उठा दी थी एक तरफ से। ओहो। तब लगा ये 1800 किलो की है भी कि नहीं है, उठा के ऐसे अच्छा नहीं, जैसे सफारी में और जब दरवाजा आप खोलते हो, इसका भी खैर वजनदार गेट है, लेकिन सफारी में इस सफारी का गेट और इसका गेट किसका आपको ज़्यादा भारी लगता है? सफारी का गेट बहुत भारी था। सफारी मतलब बहुत भारी था। भारी लगती है। अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग्स ना आई होती ना हाँ, तो मैं हाँ। कहता कि सफारी से ज्यादा सेफ है, पर जब सेफ्टी रेटिंग आई ना तब हाँ, फिर हाँ। कह सकते हैं कि तो कहने की चीज अलग होती है, पर जो चीज प्रूफ होके आई है प्रूफ तो वो हो है। गया ये। और सफारी का बोनट भी कहीं ना कहीं भारी है बोनट भी इसके भारी है। मुकाबले XUV 700 के। लेकिन वही है, जब आप सोच लो कि जब सारी चीज़ें उसमें भारी दी हैं तो ये 5 स्टार है तो वो भी 5 स्टार ही रहेगी। कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि सारी चीज़ें इससे ज़्यादा ही हैं उसमें। 5 अच्छा। स्टार इंडिया में 2 ही गाड़ियां निकालेंगे, या तो टाटा है तो महिंद्रा। टाटा है तो महिंद्रा, बाकी किसी से उम्मीद आप नहीं कर सकते। टोयोटा है कंपैरिजन में, हाँ लेकिन टोयोटा इंडियन ब्रांड नहीं है। टोयोटा इंडियन ब्रांड नहीं है। तो एज वी आर इंडियंस वी शुड प्रेफर इंडियन ब्रांड्स। और जब इतनी अच्छी गाड़ियां बना इतनी रहा है, आप अच्छी ये बना सोचिए रहा कि है। फॉर्च्यूनर आप लेने भी जाते हो तब भी आपको इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे नहीं उसमें। मिलेंगे। फॉर्च्यूनर में तो खैर क्या बोले, अगर आपको सनरूफ 4x4 भी नहीं मिल रही कुछ है, नहीं मिल तो रहा है। केवल 4x4 के चक्कर में 50 लाख खर्च करना है। टोयोटा का कि हम सनरूफ इसलिए नहीं देते क्योंकि हम अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आप लैंड क्रूजर में क्यों देते हो? आपकी तो वो प्राइम एसयूवी है, उसमें क्यों देते हो फिर आप? और लेकिन उसका प्राइस भी ज़्यादा है, 1 करोड़ के आसपास है, तो उसको बहुत ही कम लोग खरीदते थोड़े हैं। दिन में फॉर्च्यूनर का भी वही रेट होने वाला है, जिस हिसाब 50 से लाख का पहुंच ही गया है। अब 50 लाख में Legender आदमी तो 55 की आ वो रही है। लेगा कि और दूसरे लग्जरी ब्रांड पे शिफ्ट हो I सकता would है उसमें। prefer 2 XUVs over the Fortuner। एक XUV एक सफारी ले लो, उससे हाँ, अच्छा। ये भी चाहिए। जो अगर ज्यादा कुछ जैसा फील लेना हो, पूरा SUV फील, अच्छा ऑल व्हील SUV ड्राइव आ फील, जाए उसमें। उसमें ऑल व्हील ड्राइव आ जाए तो मजा आ जाएगी, वो कोई बात नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा फीचर XUV 700 का कौन सा लगता है? अच्छा फीचर इसका वेलकम फीचर बहुत अच्छा लगता हाँ, है जब हाँ। गेट खोलो। जब गेट खोलो तो सीट पीछे जाती मतलब है। जो शो ऑफ वाले फ्लेक्स वाले फीचर्स होते हैं वो होते हैं ये जो डोर हैंडल्स हैं, हाँ, ये सारी हाँ, चीजें देख के हाँ, इंसान अट्रैक्ट होता है। प्लस ये जो एडास वाला है, ADAS, ऑल्दो हाँ। ये सिटी के लिए नहीं है, फिर भी मतलब एक इंसान आपसे पूछता है कि गाड़ी अपने आप चलती है? हाँ, चलती है, अपने आप चलती है। ये चीज है। सबसे खराब चीज क्या लगी? सबसे खराब चीज इनकी सच तो कुछ खराब नहीं है, इसके अलावा हमें लगता है ये चीज हमको लग रहा था यही होगा। तो ये चीज बहुत बहुत खटकती है। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये प्लस चीज- ये सीट रिक्लाइन नहीं होती है। तो ये दो चीजें महिंद्रा जो अगर देख रहे हो तो ये दो चीजें आपको सॉल्व करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल हम बता रहे, ये जितने भी XUV 700 ओनर हैं सबका यही कहना है कि जब 25-26 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है, उसमें भी आप ये मैनुअल दे रहे हो तो कम से कम ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप फीचर्स लोडेड कर रहे थे तो मेरे हिसाब से तो IRVM के साथ साथ ORVM भी वो देने चाहिए थे इनको, ऑटो डिमिंग। IRVM जिस देने हिसाब से हम कहते हैं आप उसमें 50,000 बढ़ा लो, पर जो एडिशनल फीचर्स हैं जो यूजफुल हैं वो तो देने चाहिए थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। भैया आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 10-12 दिन बाद वीडियो आएगी तो इस पर थोड़ा सा इसको देखना है अच्छे से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और इसका जो कंपैरिजन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी ही आपको कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग आप देख लो, एक उंगली से घूम जाता है, तो ये चीज़ सफारी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ एंड ऑल्सो प्रेफर इंडियन ब्रांड्स एज वेल।